2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्म रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण पर संघ का समर्थन है। भागवत के बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है और महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। हिंदुओं के लिए मंदिर, पानी, श्मशान एक होना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में भी जाति के आधार पर भेदभाव है। संविधान में जितना आरक्षण उस पर संघ का समर्थन जारी रहे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है। तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। दरअसल संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जातिगत आधार पर हुए भेदभाव के चलते आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। अब मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान ने सियासत को गर्म कर दिया है। महागठबंधन के नेता जातीय गणना का मुद्दा उठाकर संघ प्रमुख पर निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी आरएसएस प्रमुख का समर्थन कर रही है। लेकिन सीधी सी बात है कि आप लोग के चेहरे दोहरे हैं। आपको जिस तरह से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, वही स्थिति आप लोगों की है। क्योंकि मोहन भागवत भी संविधान बदलने के पक्ष में है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को छोड़ के मोहन भागवत का संविधान चाहते हैं नरेंद्र मोदी। तो आप केंद्र सरकार को ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि जातीय जनगणना करा करके इनका आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है उसका आकलन कर ले। आजाद भारत के समय से ही संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब तक समाज में असमानता रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा रहा है। हर चुनाव में नेताओं के वादे आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान पर विवाद हो गया था। तब आरजेडी ने उस बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ खूब प्रचार किया था। तब के चुनाव नतीजों में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दोबारा उस जोखिम को उठाना नहीं चाहती, लिहाजा भागवत ने जब तक भेदभाव तब तक आरक्षण वाली बात कही है, जिससे विरोधी दल भी पसुपेश में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। 5 नवंबर को जेडीयू भीम संसद का आयोजन करने जा रही है और इसके लिए जेडीयू ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा दिया है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और इस मौके पर जेडीयू नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से इंडिया की जगह भारत लिखे जाने को लेकर भी निशाना साधा। जेडीयू नेताओं ने कहा कि ये लोग विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA से इतने घबरा गए हैं कि इंडिया नाम लेने में भी डर रहे हैं। कि 5 नवंबर को वेटनरी मैदान में ये जो आरक्षण बचाओ देश बचाओ, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और भीम संसद कार्यक्रम के तहत इसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी माननीय मंत्री जो प्रमुख साथी हैं, सब लोग उसमें उपस्थित होंगे और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इंडिया जैसे शब्द से या तो इनको डर है या इनका सनक है,
कि इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। ना हम लोगों को भारत से कोई गुरेज है, ना हमें इंडिया से कोई परहेज है। हम मानते हैं कि इंडिया और भारत दोनों एक है। हम लोग तो बस जोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए इंडिया के स्लोगन में लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हमारा कहीं कोई फर्क नहीं है। हमें इस बात से कोई चिंता नहीं है कि वो भारत लिखते हैं। और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पंचायत के बहाने घर से बुलाकर एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की गई। दिल दहलाने वाली ये घटना हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र की है। आदिवासी बहुल गांव में कुछ लोगों ने एक महिला को घर से बुलवाया और 6 लोगों ने उस महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले अपने भांजे के साथ जयपुर गई थी। 2 सितंबर को जब वो जयपुर से लौटी तो गांव के लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। पंचायत के बहाने गांव के 6 युवकों ने महिला को घर से बुलवाया और महिला जब उन लोगों के साथ जा रही थी तभी मौका देखकर इन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कांड पंजीकृत किया गया है और जैसा कि आपको जानकारी है कि यह बघेल हमारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसलिए इसमें पूरी तैयारी के साथ हम लोगों ने छापेमारी की और इस घटना में जो 6 लोग शामिल थे उसमें से कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी कल देर रात कर ली गई है। शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और इस कांड में जो ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जो 1 बचे हुए हैं इनको शीघ्र गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध पूर्णिया सेंट्रल जेल में कैदियों से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पीड़ित कैदी के परिजनों ने इसे लेकर एसपी को लिखित आवेदन दिया। पीड़ित कैदी के परिजनों की माने तो सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर 11 का इंचार्ज इनामुल, जो कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, वो जेल में आने वाले नए कैदियों से 5,000 रुपए की रंगदारी मांगता है और पैसे नहीं देने पर कैदियों के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, कैदियों से नाला और बाथरूम की साफ सफाई करवाई जाती है। एसपी ने शिकायत की कॉपी को डीएम को बढ़ा दिया है क्योंकि जेल डीएम के अधीन होता है। हालांकि इस मामले में जेल अधीक्षक कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। हम 2018 में गए थे। तुम्हारा नाम क्या है? साहिल मियां। तो उसमें भी वो बंद था जेल में? हाँ, उस समय भी जेल में। वो आजीवन सजा काट रहा है क्या? 20 साल का सजा है मर्डर केस में। वो लोग है बाप बेटा सब। कहाँ का है? बाप निकल गया। वो कहाँ का है नहीं पता सर, मगर है बधिया जात का। उसी को वार्ड इंचार्ज बनाया है? हाँ। ये बनाया है? जेल सुपरिटेंडेंट सब सर बनाता है। वही लोग बोलता है कि 1.5-2 लाख में हम लोग वार्ड खरीदते हैं। जो सजा